बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 6 आज है बच्चे 19 अगस्त बरोज़ बुध, और आज हम अपनी ग्रामर का काम देखते हैं कि आज हम अपनी ग्रामर में क्या पढ़ेंगे। जी तो बच्चे आज हम पढ़ेंगे मुतज़ाद अल्फाज। जी देखिए बच्चे, अब हम समझेंगे इसकी डेफिनेशन को, इसकी तारीफ़ को कि असल में मुतज़ाद क्या होते हैं। तो आप लोग अपने पेज को ओपन कीजिए। पेज नंबर है आपके पास 71, 71 पेज नंबर। ओके, तो बच्चे सबसे पहले आप ये चेक करें, अमानत में खयानत करना एक मुसलमान के लिए जायज़ नहीं। सेंटेंस तो हमने पढ़ लिया, लेकिन हमने इसमें दो वर्ड पढ़े हैं, एक अमानत और एक खयानत। इट्स मीन कि ये अमानत और इसका जो ज़िद है, इसका उलट जो है वो खयानत होगा। तो इस जुमले को पढ़ने का मकसद ये था कि इसमें दो ऐसे लफ्ज़ हैं जो कि एक उसका वर्ड और एक उसकी ज़िद। ओके, ये इस तरह है। अक्सर दुकानदार सौदा नकद देते हैं, उधार नहीं। इसमें नकद और उधार ये दोनों आपस में ज़िद हैं। एक दूसरे की ज़िद या एक दूसरे के उलट मानी को हम मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं। जी तो हम अपने मुतज़ाद अल्फाज देखते हैं। देखिए बच्चे, अज़ल, अबद, अदना, आला, अच्छाई, बुराई, इब्तदा, इंतहा, असल, नकल, उतार चढ़ाव, अमीर गरीब, अपना पराया, औज पस्ती, आबाद वीरान, बहादुर बुज़दिल, बका फना, बहिश्त दोज़ख। ओके, आज़ाद ग़ुलाम, इत्तफ़ाक़ इख्तलाफ, अंधेरा उजाला, उम्मीद नाउमीद, इनकार इकरार, अक्सरियत अक़लियत, अव्वल आखिर, अहल नाअहल, इंसानियत हैवानियत, आगाज़ अंजाम, बहार ग़िज़ा, बीमार तंदुरुस्त, बंजर ज़रख़ीज़। जी बच्चे, ये आप मुतज़ाद करेंगे। बहुत आसान है, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी किए होंगे, लेकिन ये ज़रा थोड़े से ज़्यादा हैं। तो आप लोग अपना पेज रेडी करेंगे, आप लोग उस पर अच्छे तरीके से मुतज़ाद अल्फाज करेंगे। ओके बच्चे, इस तरह आप लोगों ने करना है। अब आप ये सोच के हैरान हैं कि मैंने ये बुक बंद कर दी है, तो इट्स मीन क्या कि हम लोग ये लेसन कंप्लीट कर चुके हैं? नहीं, मैं आपको एक और चीज़ दिखाने लगी हूँ। आप अपनी बुक के ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है। ये हमारी कवायद और इंशा के ऊपर मुतलाज़म अल्फाज। जी बच्चे, आज हम ये भी पढ़ेंगे। ओके, तो क्या होता है जी ये मुतलाज़म अल्फाज? ऐसे अल्फाज जिसको ज़ुबान में लाते ही इनसे मुतल्लिका अल्फाज ज़हन में आ जाएं। यानी जैसे बच्चे हम कह सकते हैं, जैसे मैं कहूँगी स्कूल, तो स्कूल का नाम जहन में आते ही हमारे जहन में क्या आएगा? तलबा आएंगे, बुक्स आएगा, किताबें, और हमारे क्लास की चीज़ें, हमारा ग्राउंड, हमारे कैंटीन, इस तरह की चीज़ें। यानी कि एक लफ्ज़ के जहन में आते ही कितनी ज़्यादा चीज़ें हमारे जहन में आएँ, तो उसको हम मुतलाज़म अल्फाज या गिरोही अल्फाज कहलाते हैं। ओके बच्चे, उसको हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो वो जो है ये हैं। ओके, देखिए बच्चे, कितने मज़ेदार चीज़ें हैं। आप अपने खुद से भी कुछ उसको क्रिएट कर सकते हैं। अब हम अगर बाग पढ़ते हैं तो बाग का जहन में आते ही क्या हमारे जहन में आएगा? दरख्त, फूल, शाहें, कांटे, खुशबू, हवा, इस तरह की चीज़ें आपके जहन में आएंगी। तो आपने 5 या 6 चीज़ें इस तरह लिखनी हैं। कुछ भी आप उसे क्रिएट कर सकते हैं जो आप रोज़ाना का मुशाहिदा करते हैं। अब ये देखिए, स्कूल अगर आया तो हमारे ज़हन में क्या आया? हमारे असातिज़ा आए, उस्ताद, तालिब इल्म, तख्ता स्याह जिसके ऊपर तहरीर करते हैं, जिसको हम वाइट बोर्ड कहते हैं, किताबें, कापी, पेंसिलें, इस तरह की कितनी चीज़ें हमारे जहन में आई ना। तो हम इसके ये अल्फाज करेंगे। तो एयरपोर्ट है बच्चों, आप लोगों ने देखा भी होगा, गए भी होंगे। तो ये है जी एयरपोर्ट। एयरपोर्ट का लफ्ज़ हमारे जहन में अगर आता है तो इसके जहन में आती है और क्या क्या चीज़ें जो उससे कनेक्टेड हैं, उससे जुड़ी हुई हैं, उससे मुतल्लिका चीज़ें, क्या क्या चीज़ें हमारे जहन में आएंगी। तो हमारे जहन में क्या आएगा? जहाज़ आएगा, रनवे आएगा, पायलट, मुसाफिर, एयरोस्ट्रेस, इस तरह की चीज़ें आएंगी। और उसके बाद बादल, तो बादल के ज़हन में आते क्या आएगा? बरसात, बारिश, गरज, चमक, फवार, बर्फ़, ठंड, पानी, इस तरह की कितनी चीज़ें हमारे जहन में आ जाएंगी। बस स्टॉप है तो बस स्टॉप, उसमें उसको जहन में लाते ही क्या चीज़ें आएंगी? गाड़ियाँ, सड़कें, ट्रैफिक, ड्राइवर, इंतज़ार गाह, जो वेटिंग रूम होता है ना। बाज़ार है, बाज़ार में दुकानें, दुकानदार, ख़रीदार, कपड़े, जूते, ज्वेलरी, कितना कुछ बाज़ार में मिलता है, कुछ भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। बस्ता है तो बस्ते में कौन कौन सी चीज़ें हम कैरी करते हैं वो आप इधर लिख सकते हैं। किताबें, कॉपियाँ, कलम, पेंसिलें, रबड़, लंच बॉक्स, कितना कुछ लिख सकते हैं।
پہاڑ ہے، پہاڑ کو ہم جب پڑھیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ کیا چیزیں ہمارے ذہن میں آئیں گی؟ بلندی، چٹانیں، پتھر، چشمے، آبشار، پودے۔ اسی طرح بچوں اسکول بھی ہے اور شادی بھی ہے۔ شادی کا ذہن میں آتے کیا آئے گا؟ دلہن، دولہا، باراتی، ڈھولک، مہندی، بارات، ولیمہ، کھانا، بہت مزیداری چیزیں، اس طرح ذہن میں اور بڑا کچھ آئے گا۔ بچے آپ لوگ کہتے ہوں گے کہ ہم لوگوں کو یہ ہمارے سلیبس میں نہیں ہے، تو بچے جو پرانی والی ہماری بک تھی، چھوٹی والی بک، اس میں جو جس طرح سے چیزیں تھیں اس طرح سے ہم لوگوں نے چیزیں کی تھیں، لیکن ہماری بک جو تھی انفارچونیٹلی چینج ہو گئی ہے، تو اس لیے جہاں ہم لوگوں نے واحد جمع اور مذکر مؤنث کیے تھے، اس کو ہم کٹ کر دیں گے، اس کی جگہ پہ ہم متلازم الفاظ لکھیں گے۔ اوکے، میں نے اس کو اس لیے وائٹنر نہیں کیا کہ آپ کو میں بتا سکوں کہ ہم لوگوں نے جو اس کا سلیبس بنایا تھا اردو گرامر کا، اس میں یہ مینشن کیے تھے، حالانکہ یہ ہماری بک میں نہیں ہے جو ہماری نئی والی بک ہے۔ اس لیے ہم لوگ جو نئی والی بک میں سے کریں گے وہ متلازم الفاظ ہیں، لہٰذا آپ ادھر یہ والے منشن کر دیں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اپنے لیسن کو لکھیے گا بھی اور یاد بھی کیجیے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔